मैं कैसर खान, पटना का जो शाहीन सेंटर है इसका मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ। शाहीन का ये 3 साल पूरा हो गया है, चौथा साल शुरू होता है। और इसको शुरू करने का इरादा असल हमारा पहले से ही एक इदारा यहाँ पर दारुल अरकम पब्लिक स्कूल के नाम से चलता है, जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर 7 तक की पढ़ाई होती है। तो वो इदारा मेरा चल रहा था और एक रेसिडेंशियल यूनिट शुरू करने का इरादा मेरा पहले से था। तो इसी सिलसिले में शाहीन की शुरुआत यहाँ पे हुई। स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके का इंतजाम है, पढ़ाई का क्या प्रोसेस है? यहाँ पर हम लोग क्लास 8 से बच्चों को लेते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग कैंपस है और एडमिशन से पहले एक हम लोग टेस्ट लेते हैं कि बच्चे की सतह को समझने के लिए कि बच्चे की क्या सतह है। और यहाँ पर 8th 9th 10th और 11th 12th तक की पढ़ाई होती है। 11th 12th में इस काइंड किया है कि भाई इंटीग्रेटेड नीट की तैयारी भी कराई जाती है। और यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से रेसिडेंशियल यूनिट है। बच्चों के खाने का, रहने का, सेल्फ स्टडी का सब इंतज़ाम है। कितने स्टूडेंट्स होंगे दोनों जगह? ओके, बॉयज़ में 225 बच्चे हैं और लड़कियों का जो कैंपस है यहाँ पर 290 स्टूडेंट्स हैं लड़कियों कैंपस। तो सिर्फ बिहार के ही या फिर बाहर के भी? इस बार देख रहा हूँ कि ट्रेंड बदल रहा है कि जो स्टेट बिहार से सटे हुए हैं, जैसे जो बिहार का बक्सर के आगे जो बलिया वगैरह का इलाका है, तो जो डिस्ट्रिक्ट टाउन बिहार स्टेट से सटे हुए हैं वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ आ रही हैं। झारखंड से भी कुछ बच्चे बच्चियाँ आए हैं इस बार भी। यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए क्या इंतजाम है? ओके, असल क्या है कि हमारा जो रेसिडेंशियल यूनिट खोलने का जो मन था उसके पीछे यही था कि एक मजबूत सेल्फ स्टडी का एक निज़ाम बच्चों का हो यहाँ पर। तो सुबह में हम बच्चों को 6 बजे बुला लेते हैं। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर उनके नाश्ते का इंतज़ाम है, वो नाश्ता करते हैं। और फिर 8 बजे से और 8:30 बजे से 8 बजे से 9th और 10th का और 8:30 बजे से 11th 12th की क्लासेस शुरू हो जाती है। इसके बाद 12:30 बजे तक क्लासेस चलती है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक देते हैं खाना ज़ुहर की नमाज का। फिर ये है कि 9th 10th वालों को हम लोग टीचर के ज़रिए एक काइंड ऑफ ट्यूशन है जो 2 घंटे का चलता है, 1 बजे से 3 बजे तक। फिर 9th वालों को 3 बजे से 6 बजे तक का हम लोग ब्रेक दे देते हैं। और फिर 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक ये 9th 10th वालों की सेल्फ स्टडी इसी क्लासरूम में मॉनिटर्ड होती है, टीचर्स मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए होती है। और 11th 12th का जो मामला है उसमें 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 11th को हम लोग ब्रेक देते हैं 2-2.5 घंटे का। 3 बजे से फिर उनका सेल्फ स्टडी का सिस्टम शुरू होता है। और सेल्फ स्टडी है, असर का ब्रेक है, फिर शाम में नाश्ते का ब्रेक है। फिर मगरिब के वक्त में हम लोग 6:30 से 7 बजे तक एक आधे घंटे का ब्रेक देते हैं। और फिर उसके बाद से सेल्फ स्टडी 10th 12th वालों का खाने का निज़ाम 8:30 बजे और 11th वालों का 9:30 बजे रात के खाने का वक्त होता है। इसमें जिस तरीके से हॉस्टल पे रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ बाहर का निज़ाम नहीं है। जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो हमारे हॉस्टल ही में रहते हैं। बाहर में कोई हॉस्टल का ऐसा निज़ाम नहीं है कि बाहर में वो रहें और फिर हमारे, यानी जितने भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं वो सब हमारे ही हॉस्टल में रहते हैं। खाने का किस तरीके से क्या मिलता है? खाने का हम लोग एक सुबह का नाश्ता मैंने बताया हम लोग देते हैं। अब इन टोटो मैं बता सकता हूँ कि एक अच्छा खाने का निज़ाम है। दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना भी देते हैं। जिस तरीके से आजकल मोबाइल का बड़ा चला हुआ है कि ऑनलाइन, खास के लॉकडाउन के बाद बच्चे एक तरीके से जो नहीं भी चलाते थे उनको भी मोबाइल से मजबूरन जोड़ना पड़ा और इस तरीके से एक तरीके से लत लग गई। तो क्या शाहीन एकेडमी मोबाइल भी अलाउ करती है? मोबाइल के मामले में हम लोगों का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर व्यू है कि हम बच्चे को किसी भी हालत में मोबाइल यूज़ करने का परमिशन नहीं दे सकते हैं और नहीं देते हैं। हम ऑनलाइन सपोर्ट ज़रूर देते हैं कि कुछ एकेडमी, कुछ क्लासेस हैं, कुछ उनको डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, तो हमारे लाइब्रेरी में और स्टाफ रूम में लगा हुआ है, डेस्कटॉप लगा हुआ है, उससे वो लोग कुछ देर अपना यूज़ करना हो
तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोई बच्चा मोबाइल रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता। यानी लाइब्रेरी में आप किताबों के साथ साथ ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं, हाँ, और डेस्कटॉप लगा हुआ है, तो डेस्कटॉप लगा हुआ है और प्रॉपर मॉनिटर करते हैं हम लोग। वहाँ पर हमारे स्टाफ रहते हैं जो प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, और यहाँ तक बच्चे क्या पढ़ना है वो पहले वो अपना चीज़ों को पूरा बताते हैं कि भाई ये हमारा टॉपिक, कुछ हमको डाउट्स क्लियर करना है, कुछ ये करना है, तो वो चीज़ें टीचर को या जो स्टाफ लाइब्रेरी में या स्टाफ रूम में रहते हैं उनको पता होता है कि विदाउट मॉनिटरिंग हम लोग किसी भी चीज़ माने ऑनलाइन उनको यूज़ करने नहीं देते। प्रोसेस क्या है? एडमिशन के प्रोसेस में ये है कि हम लोग तो ऐसे सालों भर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, स्कूल्स में जा करके टेस्ट लेते हैं, जिसके बुनियाद पर बच्चों का टेस्ट होता है और फिर बच्चे आते हैं तो उस बुनियाद पर उनका एडमिशन होता है। जो लोग टेस्ट नहीं भी देते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर निज़ाम रखा है कि जब वो एडमिशन लेने यहाँ आते हैं तो उनका हम लोग टेस्ट लेते हैं। फीस कितनी होती है क्लास वाइज अगर बात करें तो फीस किस तरीके से? फीस हम लोगों के यहाँ जिस तरह से 9th की 1,45,000 पर एनम है, इंक्लूडिंग फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्यूशन फीस, और 11th-12th की 1,75,000 रुपीज़ पर एनम है। इसमें फर्दर हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं। वो जो टेस्ट होता है इज़ ए काइंड ऑफ ए स्कॉलरशिप टेस्ट, कि जैसे बच्चे अच्छा करते हैं तो उसमें हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो क्या एक साथ फीस अदा करनी पड़ती है? नहीं, इंस्टॉलमेंट्स पर है। हम उनको सहूलतें देते हैं कि जैसे आसानी में पेमेंट करें, वो इसकी सहूलत हम लोग देते हैं। बहुत सी एकेडमी और बहुत सी जगह हैं जहाँ पर नीट की और तरीके की तैयारी कराई जाती है, लेकिन क्या चीज़ है जो अलग करती है इसमें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि शाहीन एकेडमी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। देखिए, एक तो ये है कि इदारा है, लेकिन हम लोग एकेडमिक तौर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास भी बेस्ट एकेडमिक फैकल्टीज़ है, और दूसरा हम एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि एक माहौल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हों। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बच्चा कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और अपने लाइन में आगे एक्सेल कर सकता है, क्योंकि आज के दिन में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी तरक्की में, बच्चों, खास करके बच्चों की पढ़ाई में जो चीज़ें हायल हो रही हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। आज के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बाहर में वो जा रहे हैं तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जो आई कैन क्लेम, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे पास जो एक माहौल है, हॉस्टल का माहौल है, क्लासेस जहाँ होती है वहाँ का जो माहौल है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक माहौल, अपना माहौल है। बच्चे उस माहौल के अंदर रह करके यहाँ पर, और उनसे रेगुलर बेसिस पर बातचीत होती रहती है। आप कह सकते हैं कि एक तरह की काउंसलिंग होती रहती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, क्लासेस में जाके बातचीत होती रहती है। मैं खुद बच्चों से रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता हूँ, और इंडिविजुअल भी मिलता हूँ, और क्लास में जाके भी उनकी काउंसलिंग ऑन रेगुलर बेसिस पर काउंसलिंग होती है। इनिशियल 3-4 महीने तो आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे आते हैं नए, तो इनिशियल 3-4 महीने तो रेगुलर बातचीत उनसे होती रहती है। उसके बाद बच्चों से इंडिविजुअल बेसिस पर उनको बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। उनको लगना चाहिए कि हमारे साथ उनका एक मामला कि कनेक्ट करें बच्चे हमारे साथ। वो जब बच्चे कनेक्ट करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, ये मेरा वेल विशर है, हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, जो ये राय दे रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ कनेक्ट करूँ, कि वो बच्चे आएँ और अपनी ज़रूरतों और अपनी चीज़ों को मुझसे आके बताएं कि हाँ, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ। एकेडमिक, एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, एकेडमिक ज़रूरत हो, उनकी कुछ अपनी ज़रूरत हो, हर चीज़ को उनके पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अभी का माहौल यही है। अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई में अच्छा करें, तो एकेडमिक के साथ साथ उनकी और भी तरह की काउंसलिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल करूँगा कि जिस तरीके से आप तो इसके जिम्मेदार है जो बिहार का जो शाहीन एकेडमी, तो रिजल्ट का क्या रहा है कि कैसा रिजल्ट रहता है?
इस बार माशाल्लाह से हमारा ये पहला बैच हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चे आपको ये ड्रॉपर्स बैच, टारगेट बैच कहा जाता है कि 12th के बाद जो तैयारी करते हैं, तो इस बार भी जो बच्चे थे उसमें से 2-3 को छोड़ करके मैक्सिमम बच्चे वो थे जिन्होंने 11th-12th हमारे यहाँ से किया था। तो इस बार ये कह सकते थे ये मेरा पहला बैच था और काफ़ी अच्छा 680 नंबर तक बच्चों ने लाया। 680, 675, 676, 655 इस तरह के मार्क्स बच्चों ने हमारे यहाँ लाए इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया।